दोस्तों, इटावा में कथावाचकों के साथ जो हुआ और उसके बाद यादव समाज की तरफ से जो गुस्सा देखने को मिला और जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस की तरफ से की गई, उसको लेकर शायद कई लोगों ने अपने गुस्से को शांत कर लिया होगा। चूंकि इटावा की जसवंत नगर सीट से ही चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव विधायक है, ऐसे में माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वजह एक नहीं, कई सारी हैं। एक तो वजह यह है कि क्योंकि पूरा का पूरा यादव समाज ही जो परिवार है वो इटावा से आता है। दूसरा, लंबे समय से जसवंत नगर से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव। और तीसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाक्रम घटा उसके जरिए राजनीति करने की कोशिश थी, जो शिवपाल सिंह यादव को पसंद नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए कह रहा हूं कि यादव समाज के साथ जो हुआ वो शिवपाल सिंह यादव नहीं भूले, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने इसके बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान खास तौर पर सरकार के आदेश पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सांसें चढ़ा रहा है। यह एक ऐसा ऐलान है जिसके बाद सोच रहे हैं कि 2 साल बाद उन अधिकारियों पर कहां कैसे कैसे गाज गिरेगी, क्योंकि इस बार शिवपाल सिंह यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अपने कार्यकर्ताओं से कि कोई गुस्सा, कोई हाइपर, कोई भी टेंशन, किसी भी तरह की चीख पुकार मत करिए, कुछ मत करिए, बस इंतजार 2 साल का करिए, लेकिन इन 2 सालों के भीतर एक काम लगातार करते रहिए। उन अधिकारियों के चेहरे याद रखिए, उन अधिकारियों के नाम नोट करके रखिए जो लगातार सरकार के इशारे पर ये जाति विभेद और धर्म विभेद करते हैं, यानी कि अन्याय करते हैं। इस ऐलान के फौरन बाद ही उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े नेता है। शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता जो संगठन से जुड़े नेता है। और शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी किसी भी बड़े से बड़े नेता अधिकारी से भिड़ जाए। यही शिवपाल सिंह यादव को शिवपाल सिंह यादव बनाता है। शिवपाल सिंह यादव के लिए हर कोई जानता है, खास तौर पर अधिकारी तो खास तौर पर, कि शिवपाल सिंह यादव ज्यादा नहीं बोलते। शिवपाल सिंह यादव पर तुकबंदी नहीं आती, वो लफाजी नहीं कर पाते, वो बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँक पाते, वो ज्यादातर शांति रहते हैं। मीडिया के कैमरों के सामने भी आपने उनको ज्यादा लफाजी करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन एक बात जरूर देखी होगी, वो जो बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। और जब जब कुछ बोला वो करके भी शिवपाल सिंह यादव ने दिखाया है। शिवपाल सिंह यादव बोलने से ज्यादा करने पर भरोसा करते हैं और यह बात अधिकारी जानते हैं। इसीलिए जब शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उन अधिकारियों के नाम को नोट करके रखना है। और इसकी तहत अधिकारियों की सूची बन गई है, जिन अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ वही किया जो सरकार ने चाहा या उनकी पार्टी ने चाहा। ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए खबर क्या है। दैनिक भास्कर, शिवपाल बोले सपा गरीब किसान की पार्टी इटावा में कहा जो अधिकारी कार्यकर्ताओं को परेशान करे उनका नाम नोट कर लेना। दरअसल समाजवादी पार्टी को लेकर मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं, आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं क्या नहीं, आई डोंट केयर। और क्या इसमें जानने का किसी को शौक होगा, आप समर्थक हो सकते हैं, कट्टर समर्थक सपा के, या हो सकता है बीजेपी समर्थक हो तो समाजवादी पार्टी पसंद ना हो। लेकिन ये बात हकीकत है कि जिस समाजवादी पार्टी पर अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के नेता लगाते थे, उससे गंभीर घटनाएं इस दौर की सरकार में हो रही हैं जब संतों और महंतों की सरकार कही जाती है। जाति विभेद इस समय चरम पर है, इतना चरम पर है कि जो वोट कास्ट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए उन जातियों को भी अलहदा कर दिया गया है। वहां तो आप यादवों की पार्टी कहते थे, वहां कहते थे ये तो दलितों की पार्टी है बीएसपी, लेकिन यहां पर यह समझ में ही नहीं आता कि वाकई किसी की पार्टी है, क्योंकि क्षत्रिय समाज के सामने ये पूरी की पूरी सरकार घुटने टेक देती है। इसका जीता जागता सबूत करनी सेना की तरफ से बचाया गया उत्पात था, जहां एक दलित सांसद से बदसलूकी की सारी हदें पार की जाती है। हमने देखा कि कैसे उन करनी सेना के कार्यकर्ता वो धमकी देते हैं, बदतमीजी बदसलूकी करते हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं होती कलम चला सके सरकारी करने पर। बात अलग है, कोर्ट जब आदेश देता है तो आगरा में वो छटांग भर का लड़का जो कहता है कि अखिलेश यादव गोली मार दूंगा, तब जाकर उसके खिलाफ एफआईआर होती है। वो अलीगढ़ का छुटभैया नेता जो अपने आप को करनी सेना से ताल्लुक रखने वाला बताता है और कहता है कि अखिलेश यादव के लिए पर 5 करोड़ का इनाम रखता है। वो बीजेपी के 2 विधायक, जिनमें पूर्व विधायक, जिसमें से एक विधायक खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान करता है कि रामजीलाल सुमन में कि मैं भुस भर दूं। एक ऐसा जो रामगोपाल यादव के लिए कहता है कि जूते लेकर दौड़ाएंगे। जब करनी सेना के लुच्चे खुले तौर पर बीजेपी समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला करते हैं और वो एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसके बाद योगी सरकार के एक मंत्री शाबाशी देते हैं ऐसे लड़कों को, नाम रघुराज सिंह याद ही होगा। ऐसे इन सब के बीच जब एक और घटना घटती है तो बीजेपी उसमें फायदा ढूंढती है। यह घटना थी
ब्राह्मण बनाम यादव की। वैसे तो थी नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिस घटना पर त्वरित कार्रवाई अगर निष्पक्ष सर होगा और सरकार करेगी कार्रवाई। लेकिन बीजेपी को मजा आ रहा था, वो मजे का बहुत आनंद उठाया गया, लेकिन आखिरकार घुटने टेकने पड़े। वजह यह थी कि जिस जगह यह घटना हुई थी वहां इटावा में, चाहे आप किसी भी जाति की क्यों ना हो, खास बात यह है कि इटावा में ज्यादातर समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रख लोग हैं। आप चाहे इसे यादवों की पार्टी बताएं या किसी की, लेकिन इटावा में ज्यादातर लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही पसंद करते हैं। और यही वजह है कि मसला बड़ा आसानी से थम भी गया और रुक भी गया। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई की गई अधिकारियों की तरफ से, वो शिवपाल सिंह यादव को पसंद नहीं आई। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे थे और क्या कुछ हुआ वहां पर। शिवपाल बोले, अगर अधिकारी करें परेशान तो कर ले नाम नोट, 2027 में बनेगी सपा की सरकार। इसमें हुआ ये पहुंचे थे, जसवंत नगर पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने पीटीए का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। मंच पर खड़े हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिकारी परेशान कर रहे हैं। हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग उन अधिकारियों के नाम को नोट कर लें जो आपको परेशान कर रहे हैं। यानी पूरी लिस्ट अधिकारियों उन अधिकारियों की खास तौर पर बन रही है जो सरकार के करीब आने के लिए नीति नियम कानून को भी खूंटी पर टांगने से बाज नहीं आ रहे। हमने हाल में देखा भी, एक तो खाकी वाले अधिकारी थे जिन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी कह रहे थे कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल वो अधिकारी कर रहा है वो वाकई बहुत आपत्तिजनक है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो भाषा शैली पसंद आई। उन्होंने बताया वो अधिकारी पहलवान है और पहलवान की भाषा ऐसी होती है। सोचिए, और अगर ऐसे ही हर एक व्यक्ति जो अधिकारी है उस अधिकारी की बदसलूकी को जस्टिफाई ऐसे ही किया जा सके, वो तो फलाने समाज से आता है, उसने तो बचपन में ये किया था, वो तो इस समाज से आता है, वो उस समुदाय से आता है, उसका परिवार ऐसा है, वो एथलीट है, तो क्या ऐसे ही सबको जस्टिफाई किया जाता रहेगा? बोलिए, नहीं ना। लेकिन किया योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि बिल्कुल उस अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ वाली जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया। खैर, हम उस अधिकारी पर आज नहीं जाएंगे। बात यादव बनाम ब्राह्मण की थी, जिसे करने में बड़ा मजा आ रहा था। यादव समाज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रही। शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से इसे देख रहे थे। वो इटावा जब गए तो उन्हें पूरी तरह से याद था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी करीब है। ऐसे में पंचायत चुनाव में खासतौर पर इटावा में नजर रहेगी बीजेपी की कि कैसे भी कर इटावा में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पटखनी दी तो इनके लिए सबसे बड़ी विजय के तौर पर हासिल होगी। जैसे अयोध्या में बीजेपी का हारना सबसे बुरी हार बीजेपी की मानी जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसके लिए उन्होंने काफी कुछ किया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव चाचा वहां पर पहुंचे तो हवा का रुख ही बदल दिया है। उन अधिकारियों की लिस्ट बनकर तैयार हो गई दोस्तों, क्योंकि मसला सिर्फ 2 साल का है। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और अधिकारी भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में इस समय नहीं खड़ी कि 2027 का चुनाव बड़ी आसानी से निकाल ले। लेकिन समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। नमस्कार।